ओमिशन, ओमिट मतलब फॉरगेट, भूल जाना। तो आज हम कौन सा एरर पढ़ रहे हैं कि अकाउंटेंट एंट्री करना ही भूल गया। पिछले टॉपिक में क्या सीखा था हमने, कौन सा टाइप का एरर सीखा था, इधर एसेट को गलती से एक्सपेंस मान लिए, ये एक्सपेंस को गलती से एसेट मान लिया, इस टाइप की गलती हुई है। इस बार गलती क्या हुई है कि लिखना ही भूल गया, सोर्स वाउचर है, अकाउंटिंग वाउचर है, लेकिन रिकॉर्डिंग करना भूल गया, ये काम में बिजी था, जो भी है भूल गया। अब क्या करना चाहिए, तो एंट्री कर देनी चाहिए। देखिए गलत को सही करना मुश्किल है, क्योंकि पहले गलत वाले को ठीक करना पड़ेगा और जो सही करना था वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसे इनको देने थे और इनको दे दिए, तो मैं दो काम करूंगा, इनसे पैसे वापस लूंगा और इनको पैसे दूंगा, दो काम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये गलती हुई कि इनको पैसे देने थे, मैं पैसे देना भूल गया, तो उसको ठीक कैसे करूं, इनको पैसे दे दूंगा, सिंपल वही काम। लास्ट टाइम हमने तीन टाइप की एंट्री सीखी थी, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। इस बार यहां तो नो एंट्री है, क्योंकि नो एंट्री कुछ हुई नहीं, एंट्री करने ही भूल गए। तो जो करेक्ट एंट्री है वही रेक्टिफाइड एंट्री है। समझ लो कि ये जो क्वेश्चन आया है ये चैप्टर 8 जर्नल से आया, कि हमें एक ट्रांजैक्शन दे रखी है और उसकी जर्नल एंट्री बताएं, ठीक है। तो इस बार 3 कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे, नॉर्मल जर्नल एंट्री ही करनी। पेज 122, पेज 122, टॉपिक है एरर ऑफ ओमिशन, उसके अंदर कैटेगरी है एरर ऑफ फुल ओमिशन। क्या लिखा हुआ है इसमें गिरी तरह से, रेक्टिफाइड एंट्री इज इक्वल टू करेक्ट एंट्री। जो करेक्ट एंट्री है वही रेक्टिफाइड एंट्री है, क्योंकि रॉन्ग एंट्री तो नो एंट्री, रॉन्ग एंट्री तो कुछ करिए। पहला, गुड्स वर्थ 1000 were taken over by the proprietor was not recorded। मैं आपके पास चेक करने आ रहा हूँ, चेक करा। सब प्रोप्राइटर जब भी घर से दुकान में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ाते हैं, और दुकान से घर लेके जाता है तो ड्राइंग्स बढ़ाते हैं। गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट, और गुड्स जाएं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। सेकंड केस में लिखा है सर, गुड्स ऑफ द वैल्यू 21,000 वर रिटर्न्ड बाय एड्यू बट एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स, एंट्री वाज नॉट पास्ड इन द बुक्स। इसमें आपको एंट्री तो करके दिखानी है ही, एक काम और करना है, कॉपी पे लिखना है कि एड्यू कौन है, डेटर की क्रेडिट, बोलना नहीं है, कॉपी पे लिख के बताना है कि एड्यू डेटर है या क्रेडिटर है, बोलना नहीं है। और उसके अलावा एंट्री, दो काम करके बताना है आपको। एक सेकंड, मेजॉरिटी बच्चों की सही है ये आंसर। सर गुड्स वापस करे हैं किसी और ने हमको, तो इसका मतलब डेफिनेटली हमने उसको पास्ट में सामान बेचा होगा, और हम अगर किसी को सामान बेचते हैं तो वो हमारा डेटर बन जाता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, एड्यू, डेटर नहीं एड्यू। डेटर ब्रैकेट में तो मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए चेक करने के लिए लिखवाया है, वो एग्जाम का आंसर का पार्ट नहीं है। एक काम और कीजिए, मुझे फटाफट से कॉपी पे सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम लिख के दिखा दो। आंसर बोलेंगे नहीं, फटाफट से कॉपी पे लिख के बताएंगे, सेल्स रिटर्न इनवर्ड्स। इन मतलब गुड्स आ रहे हैं जब हम माल बेचते हैं और वो वापसी आ रहा है तो गोदाम में आ रहा है, इनवर्ड्स। जब हम परचेज करते हैं वो वाला सामान वापस करते हैं तो गोदाम से गुड्स बाहर जाता है, आउटवर्ड। ध्यान रहे, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। कंफ्यूजन होती है जी, मुझे भी होती थी, इतना याद करा, बस मैंने एक चीज याद कर ली, सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड, इतना याद कर ली तो बचा हुआ आउटवर्ड वाला परचेज वाला हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 19 goods of the value 21,000 were returned by edu and were taken into stock on the same date
बट एंट्री वाज नॉट पास्ड इन द बुक्स। सर सेकंड और थर्ड में अंतर क्या है? सेकंड और थर्ड में सिर्फ इतना अंतर है कि सेकंड में ये मेंशन नहीं कर रखा कि गुड्स लिए या नहीं लिए, थर्ड में क्लियरली मेंशन कर रखा है। सर हम अकाउंटेंट अपनी चेयर से उठकर चेक करने नहीं जाते कि गुड्स वाकई में आए हैं कि नहीं आए हैं गोदाम के अंदर। हम इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके बेस पर अपनी एंट्री करते हैं जी अपनी चेयर पे बैठे बैठे। इसीलिए हम अकाउंटेंट के लिए सेकंड और थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, गुड्स गोदाम में आए या नहीं आए ये प्रैक्टिकली चेक करना हम अकाउंटेंट का रूल नहीं है। ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में सब्जेक्ट आता है जी कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके अंदर एक चैप्टर आता है मटेरियल कॉस्टिंग। उसके अंदर एक टॉपिक आता है स्टोर लेजर। उसमें क्या होता है कि जो गोदाम के बाहर जो आदमी बैठा होता है टेबल चेयर रजिस्टर लेकर के जो एंट्री लिखता रहता है कि सामान आया चेक करके लिखा, सामान गया चेक करके लिखा, तो वो रजिस्टर बनाना सीखते हैं उस चैप्टर के अंदर। समझ लो उस चैप्टर के अंदर हम स्टोर कीपर है और रजिस्टर में जब भी सामान आएगा जाएगा किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट तरीका से, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, वो सीखेंगे उस चैप्टर के अंदर। फिर वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी पर और रिकॉर्ड करना भूल गए। शुरू हो जाएगी। डेप्रिसिएशन मशीनरी पर लगाना भूल गए। Depreciation on machinery account debit to machinery account, या फिर depreciation account debit to machinery, कौन सी सही है और क्यों? रीजन के साथ आंसर देंगे। आप किसके साथ हैं और क्यों? सर दोनों करेक्ट है। अगर मशीनरी का अलग से अकाउंट बना दे डेप्रिसिएशन का तो दोबारा बोलो। सर करेक्ट दोनों है, पर लेकिन अगर प्रोपराइटर हमसे कहते हैं कि मशीनरी की डेप्रिसिएशन अलग से हमें रखनी है तो बनाएंगे। बिल्कुल सही। आपका कोई अलग आंसर? सेम आंसर, बिल्कुल सही। देखिए मशीनरी खरीदते हैं सर सेपरेट अकाउंट बनता है पक्का। फर्नीचर खरीदते हैं सेपरेट अकाउंट बनता है, उसके लिए पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पूछ के जाओगे तो निकाल देगा, तो हर बात के लिए पूछता था, पता ही नहीं कुछ। हमें जिस चीज के लिए पूछना है जहां पर फर्क नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन सर हर एक एसेट पे लगने वाला, मशीनरी पे अलग, फर्नीचर पे अलग, बिल्डिंग पे अलग, और कोई एसेट है तो उस पे अलग, सब पे डेप्रिसिएशन लगने वाला। तो डेप्रिसिएशन नाम का जो एक्सपेंस है इसके भी 4-5 अकाउंट 8-10 अकाउंट खोलें या सिर्फ एक ही अकाउंट खोल लें डेप्रिसिएशन, यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता सर, एक्सपेंस है और ये इसमें से वैसे भी नॉन कैश एक्सपेंस है। रियलिटी में ना किसी को पैसे जाने और ना किसी से पैसे आने, इसलिए अगर हम कंबाइन करके डेप्रिसिएशन लिख दूं, मैं फर्नीचर के लिए भी डेप्रिसिएशन, मशीन के लिए भी डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग के लिए भी डेप्रिसिएशन ऐसा कर दूं, या फिर मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन नया अकाउंट, फर्नीचर के लिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर नया अकाउंट, सेपरेट अकाउंट खोलें तो दो भी एक ही बात रहेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये वाला काम करते हैं। अगर हमें लगता है कि बॉस चेक करता है, बार बार कमियां निकालता है, तो फिर ऐसे केस में हमसे पूछने जाते हैं सेपरेट खोलें या एक साथ खोलें। एग्जाम में हमें बताया नहीं होता, इसलिए हमारे पास चॉइस आ जाती है। तो दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या फर्क है? सर क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जर्नल एंट्री करना भूल गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जर्नल एंट्री तो करी, बस लेजर में लिखना भूल गए, तो वापस से हमें एंट्री करनी पड़ेगी ताकि लेजर पोस्टिंग हो। दोनों का आंसर सेम रहेगा सर, 4th में भी और 5th में। सिक्स क्वेश्चन है सर, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 1000 रुपीज वाज नॉट रिकॉर्डेड। बोलेंगे नहीं, मैं चेक करने आ रहा हूं आंसर। सही, गलत। गांठ बांध लीजिए दिमाग में ये वर्ड, इस चैप्टर के अंदर आपको कभी नहीं लिखना, कैश में कभी मिस्टेक नहीं हो सकती, इस बात को माइंड में बिल्कुल फिट कर लें। दूसरी बात, मुझे बताइए मेरा पैसा कौन मार सकता है? जिससे मैंने लोन लिया है या जिसको मैंने लोन दिया? जिसको मैंने लोन दिया, जिसको मैंने पैसे दिए हैं या गुड्स दिया है, वही तो पैसा मार सकता है मेरा। तो बैड डेट्स की एंट्री में क्रेडिटर वर्ड का तो कभी कोई रोल आएगा ही नहीं।
पैसे मर सकते हैं तो डेटर पे ही मर सकते हैं, क्रेडिटर के पैसे तो हम मारेंगे। बैड डेट्स नाम का एक्सपेंस हो गया और डेटर नाम की एसेट कम हो गई। बैड डेट को कैसे पढ़ देंगे? डेट मतलब जितना हमें पैसा लेना था, बैड मतलब वो बेकार हो गया, उसको हटा दो, बुक से हटा दो, राइट ऑफ कर दो। डेटर एक एसेट होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है और मैं क्रेडिट करके उसको हटा दूं। ये लैंग्वेज कहती है रिटर्न ऑफ का मतलब। राइट ऑफ, राइट मतलब लिखना, राइट ऑफ मतलब लिखा हुआ का हटाना। वो डेटर लिखे हुए हैं बुक्स में और वो बुरे हो चुके हैं, इसलिए उनको बुक से हटाना है डेटर को, इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। 7 पे लिखा है जी बैड डेट्स राइट ऑफ वाज नॉट पोस्टेड। सेम आंसर रहेगा सर, रिकॉर्डिंग करना भूल गए पहले वाले केस में जर्नल में, दूसरे वाले में रिकॉर्डिंग करी, पोस्टिंग करना भूल गए, दोनों में सेम आंसर रहेगा। 8 पर आ गए जी हम, बीआर रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर वाज नॉट पोस्टेड। अब लास्ट चैप्टर हमने यही करा है, जिसमें गलती करी तो नालायक आप हैंड्स प्रूफ्ड, हैंड्स प्रूफ्ड। डेटर मिला है सर बीआर, सॉरी बीआर मिला है डेटर से। BR asset increase debit, credit the giver। 8 का आंसर। 9th पर आते हैं जी, डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर 50 रुपीज ऑन रिसीविंग कैश फ्रॉम हिम वाज नॉट पोस्टेड। इसमें बहुत टाइम लगाने वाले हैं जी। Discount received while receiving cash not posted। आंसर बोलेंगे नहीं जी, कॉपी पे लिख के बताएंगे कि डिस्काउंट अलाउड, सॉरी डिस्काउंट अलाउड while receiving cash was not posted। जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हुआ होगा ये ट्रांजैक्शन, या कैश बुक में रिकॉर्ड हुई होगी ना। आंसर बोलेंगे नहीं जी, कॉपी में चेक करने आ रहा हूं, गलत। इसका आंसर है जी बोथ। ध्यान समझे सर, एक ट्रांजैक्शन को कहाँ कौन रिकॉर्ड करेगा? कैश वाली है तो कैश बुक वाला, नॉन कैश वाली है तो जर्नल प्रॉपर वाला। ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिए, क्या दोनों चीजें नहीं है इसके अंदर? टोटल अमाउंट दे नहीं रखा, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 1000 रुपए टोटल लेने थे और 50 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया हमने और 950 रुपीज कैश मिला। तो आपको लगता है ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी? पता ना 50 रुपए कैसे रिकॉर्ड करोगे वहां पे? जो कह रहे हैं कि सर कैश बुक आंसर है, वो कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करोगे डिस्काउंट? जो कह रहे हैं जर्नल आंसर है, वहां पे कैश कैसे लिख दोगे आप? तो इस ट्रांजैक्शन को स्प्लिट किया जाएगा दो पार्ट के अंदर। जो नॉन कैश वाला पोर्शन है वो रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल प्रॉपर में, और जो कैश वाला पोर्शन है वो रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में। पहले मैं नॉर्मल एंटर लिख के दिखा रहा हूं आपको कि सर कैश मिला 950, डिस्काउंट अलाउड 50 टू डेटर 1000। अब इसको मैं स्प्लिट करूंगा, कैश वाला पोर्शन अलग, कैश डेबिट 950 टू डेटर 950, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 50 टू डेटर 50। देखिए कैश अभी भी डेबिट 950 से ही हो रहा है इन दोनों को मिला करके, डिस्काउंट अभी भी 50 रुपए से डेबिट हो रहा, डेटर 950 से यहां क्रेडिट हुआ, 50 रुपए से यहां क्रेडिट हुआ, टोटल 1000 से क्रेडिट हुआ। अब ये कैश वाला पोर्शन मिल गया कैश बुक के लिए, ये मिल गया डिस्काउंट वाला पोर्शन जर्नल प्रॉपर के लिए। तो एक्चुअल रिकॉर्डिंग कैश बुक के डेबिट साइड में टू डेटर 950 कैश वाला, और जर्नल प्रॉपर में डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर 50। ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग है, ठीक। अच्छा अब यहां से देखिए
जब यहां से लेजर पोस्टिंग करी जाएगी तो दो जगह करी जाएगी, एक डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में 50 रुपए और एक डेटर के क्रेडिट में 50 रुपए। ये काम करना भूले आप। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो डिस्काउंट अलाउ किया था वो पोस्ट नहीं करा, तो सिर्फ इस वाले पोर्शन में मिस्टेक है, इस पोर्शन में कोई मिस्टेक नहीं। ठीक है, तो आंसर लिख रहे हैं ये वाला आंसर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। लिख लीजिए आंसर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सारी इंफॉर्मेशन लिखिए जी, ध्यान रहेगा आपको कैसे स्प्लिट करा, कंबाइन एंट्री क्या है वगैरह वगैरह। नोटिंग जितनी मैक्सिमम हो उतना अच्छा है जी आपके लिए। नोट्स के अंदर जितना ब्लैक कलर से लिखा हो उस पर ज्यादा ब्लू कलर से लिखा हो जाना चाहिए साल के एंड तक।